Om Namah Shivaya. Hello, I'm Divya Praswani, spoken English teacher. Welcome to Om DDP Luxury Spoken English Institute. How are you doing? गुरु नानक, पंजाब की जान, पंजाब के गुरु, हम सब के गुरु, गुरु नानक अमृतवाणी, जप्पू जी, एक ओंकार, सतनाम। असत्य को असत्य की तरह जान लेना ही असत्य से मुक्त हो जाना है। असत्य क्या है? अहंकार असत्य है। अच्छा, पत्थर जो है वो है ऊपर की तरफ उठ रहा था, वो राजमहल की तरफ बढ़ रहा था। पत्थर ने राजमहल के शीशे को तोड़ दिया और वह राजमहल के अंदर प्रवेश कर गया। वहां पर ईरानी कालीन बिछा हुआ था और वह पत्थर उसके ऊपर जाकर गिर गया। उस पत्थर ने सोचा, इन लोगों को पता है कि मैं आने वाला हूँ, इसलिए ये कालीन बिछाया है मेरे लिए, अब मेरे स्वागत के लिए आते ही होंगे। थोड़ी देर में जो है पहरेदार ने जो है आवाज़ सुन ली थी। शीशा जब टूटता है तो आवाज़ बहुत ज़ोर से होती है। पहरेदार जो है वहाँ पर गया। उसने देखा कि पत्थर से शीशा टूट गया है। उसने पत्थर को उठाया। पत्थर ने सोचा कि यह मुझे धन्यवाद दे रहा है और मेरा स्वागत कर रहा है। पहरेदार ने वह पत्थर उठाया और बाहर की तरफ फेंक दिया। पत्थर नीचे की तरफ गिर रहा था। पत्थर ने यह नहीं कहा कि मुझे फेंक दिया गया। पत्थर ने कहा कि मैं वापस अपने घर की तरफ जो है लौट रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबकी याद आ रही है। जब पत्थर उसी ढेर पर गिर गया तो बाकी पत्थरों ने उससे पूछा कि वहाँ के बारे में हमें बताओ, क्या हुआ। तो उसने बोला कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, और वहाँ पर जो थे बड़े बड़े मीन्स वहाँ पर सम्राट थे और बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने मेरा आदर सत्कार किया। लेकिन मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी, तो मैं यहाँ वापस आ गया। तो पत्थरों ने उसे फूल मालाएं पहनाई। उसको बोला, तुम हमारे यहाँ पर अवतारी पत्थर हो, तुम महात्मा हो, तुम कुछ अलग हो, तुम विशिष्ट हो। तुम अपनी आत्मकथा लिखो, जिससे जो है हमारे जो बच्चे भी हैं और जो सब लोग जो हैं उससे जो है सीख ले सकें और सबको इस बारे में पता चल सके। मैंने सुना वह पत्थर जो है अपनी आत्मकथा लिख रहा है। बस उसे आत्मकथा जो है लिखने के लिए पत्थरों ने कहा। तो वह अपनी आत्मकथा लिख रहा है। अहंकार। हम कहते हैं मैं, मेरा जन्म,
क्या जन्म लेने से पहले तुमसे पूछा गया था कि तुम कहाँ जन्म लेना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा जन्म जो हुआ उससे पहले तुम्हें पता था कि मेरा जन्म यहाँ होने वाला है? क्या तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हारा जन्म हुआ? क्या तुम्हारी इच्छा से तुम्हारा जन्म हुआ और जहाँ पर तुम जन्म लेना चाहते थे वहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ? हवाएं जो हैं सागर में लहरें उठा देती हैं। लहरें भी कहती हैं मेरा जन्म। अज्ञात शक्तियाँ मिट्टी में खड्ड बना देती हैं, इस मिट्टी को गहरे तक खोद देती हैं। पर्वत खड़े हो जाते हैं, पर्वत भी कहते हैं मेरा जन्म। बीज से अंकुर निकलता है, अंकुर से फिर पेड़ बन जाता है, तो वृक्ष भी बोलते हैं मेरा जन्म। मनुष्य भी बोलता है मेरा जन्म। अज्ञात शक्तियों के द्वारा हम पैदा हो जाते हैं और हमें लगता है कि मेरा जन्म। मनुष्य हमेशा ही असत्यों से घिरा रहता है, हमेशा एक ही अहंकार कि मैं कुछ हूं। यहाँ तक कि मनुष्य यह सोचता है कि श्वास भी मैं ले रहा हूँ। श्वास नहीं लेते हैं हम, वो तो बस अपने आप, ये कार्य अपने आप होता है। श्वास अंदर जाती है, बाहर जाती है। यहाँ तक कि हम इतना भी नहीं कर सकते कि श्वास को थोड़ी देर में रोक लें। मीन्स अगर मृत्यु आती है तो श्वास बाहर निकल जाती है, उसके बाद हम उसे अंदर बुला भी नहीं सकते। यहाँ तक कि हम खुद भी अपने शरीर के भीतर मौजूद नहीं रहते हैं उसे बुलाने के लिए। श्वास तो अपने आप चलती है और चलती रहती है, इस अंदर आती है और बाहर निकलती है, वो अपने आप होता है। हम नहीं ले रहे हैं श्वास, इसलिए वो हमारे हाथ में नहीं है। जब मृत्यु होती है तो यह श्वास जो है बाहर निकल जाती है, लेकिन हम बोलते हैं हम श्वास ले रहे हैं। मेरा जन्म, मैं कुछ हूँ। पूरी जिंदगी इसी में ही लगा देते हैं कि मैं कुछ विशिष्ट हूँ, जबकि हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ उसके हाथ में है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर हम क्या चीज़ है? असत्य को असत्य की तरह जान लेना ही असत्य से मुक्त हो जाना है। जिस दिन हम लोग इस अहंकार जो है उसके असत्य से मुक्त हो जाएंगे, उसी दिन हम हमारे लिए परमात्मा के द्वार खुल जाएंगे। जिस दिन हम इस अहंकार से मुक्त हो जाएंगे, उसी दिन हम जो है परमात्मा तक पहुंचने के जो मार्ग है उस पर चलना स्टार्ट कर देंगे। और वह दिन दूर नहीं जिस दिन हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। दूसरा सत्य क्या है? दूसरी खूंटी क्या है? ओम नमः शिवाय। हेलो, आई एम दिव्या प्रसवानी, स्पोकन इंग्लिश टीचर। वेलकम टू ओम DDP Elixir स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट। हाउ यू डूइंग? गुरु नानक, पंजाब की शान, पंजाब के गुरु, हम सबके गुरु, गुरु नानक अमृतवाणी, जप्पू जी, एक ओमकार, सतनाम। असत्य को असत्य की तरह जान लेना ही असत्य से मुक्त हो जाना है। पहला असत्य अहंकार, दूसरा असत्य निरअहंकार। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत विनम्र हूँ,
मैं तो आपके पाँव की धूल हूँ। कई लोग ऐसे बोलते हैं। यह दूसरा सत्य है जिसके आसपास ही लोगों की जिंदगी जो है वो निकलती है। एक अहंकार, दूसरा निरअहंकार। इंसान अगर धन दौलत छोड़ के सन्यासी हो जाता है तो वो यही बोलता रहता है कि मैंने धन दौलत छोड़ दी, मैंने राजपाट छोड़ दिया, मैंने इतना पैसा छोड़ दिया, मैंने इतना पैसा दान कर दिया। चाहे उसको काफ़ी वक्त बीत जाता है लेकिन यही बोलते रहते हैं मैंने इतना पैसा जो है छोड़ दिया, या मैं इतना पैसा छोड़ के सन्यासी बन गया, या मैं हिमालय पे चला गया। तो अभी भी इस चीज़ का अहंकार है कि मैंने इतना छोड़ दिया, मैं सन्यासी बन गया। ये भी अहंकार ही है। अच्छा, सन्यासी है, उसको अगर हम बोल देते हैं कि आपसे भी बड़ा सन्यासी है तो उसे दुख मिलता है, उसे दुख पहुंचता है। अगर कोई विनम्र है तो हम उसे बोल देते हैं कि आपसे भी बड़ा विनम्र है यहाँ पे, तो उसे दुख पहुंचता है। तो यह भी अहंकार ही है। जैसे कि एक बहुत बड़ा सन्यासी हुआ, वह राजा का दोस्त था। राजा को एक बार पता चला कि सन्यासी जो है उसने सन्यास जो है लिया है और अब जो है वह गांव में आ रहा है। तो अब जो है वह इस महल में आ रहा है। तो उसने जो है वहाँ का जो महल था, ओम नमः शिवाय,